नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया के एक बहुत दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जोखिम कम लिया जाए पर मुनाफा ज्यादा कमाया जाए? हमारे पास जो जानकारी है वो इसी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड यानी कम जोखिम ज्यादा मुनाफे वाली रणनीति के बारे में है। तो जरा इस पर सोचते हैं। क्या ये सुनने में ही अच्छा लगता है या वाकई इसमें कोई दम है? जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से तो ये मुमकिन है, पर हाँ, कुछ शर्तें हैं। बिल्कुल, जानकारी यही बताती है कि अगर आप ठीक से रिसर्च करें, थोड़ा सब्र रखें और अनुशासन रखें ना, तो ये रणनीति काम कर सकती है। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जोखिम ज़ीरो हो जाएगा, वो तो रहता ही है निवेश में। लेकिन हाँ, जोखिम को समझदारी से मैनेज करके मुनाफे की गुंजाइश बढ़ाई जा सकती है। ये दिलचस्प है। तो फिर ये रणनीति किसके लिए ज्यादा कारगर है? मतलब जो लोग रोज ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए, या फिर जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं उनके लिए? देखिए, दस्तावेजों के हिसाब से तो ये दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, बस तरीका थोड़ा अलग है। ट्रेडर्स जो हैं वो हर सौदे में ये देख सकते हैं कि भाई नुकसान कितना कम हो और मुनाफा कितना बढ़े। यहाँ वो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब आप कितना रिस्क ले रहे हैं और उसके बदले कितना कमा सकते हैं। अच्छा, तो ट्रेडर्स के लिए ये हर ट्रेड पर रिस्क मैनेजमेंट की बात हो गई, और निवेशकों के लिए उनका नजरिया क्या है? निवेशकों के लिए हाँ थोड़ा अलग है। वो ऐसी कंपनियां ढूंढ सकते हैं जिनकी कीमत अभी बाजार में कम लग रही हो, शायद किसी अस्थायी घबराहट की वजह से या कोई बुरी खबर आ गई हो, लेकिन कंपनी की बुनियाद मजबूत हो। यहाँ कम जोखिम का मतलब है कि कंपनी के और गिरने की गुंजाइश कम है, और ज्यादा मुनाफा तब मिलता है जब बाजार उसकी असली कीमत पहचानने लगता है। अच्छा, क्या इसका कोई उदाहरण भी है इन दस्तावेजों में कि किस तरह की कंपनी? हाँ हाँ, एक अच्छा उदाहरण दिया है। सोचिए कोई कंपनी है, ठीक है, उसका शेयर किसी अफवाह या बस मार्केट के डर से काफी नीचे चला गया। लेकिन जब आप उसे ठीक से देखते हैं तो पता चलता है कि भाई मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है, हाँ। आगे ग्रोथ की भी उम्मीद है। वो खास तौर पर कैश फ्लो और कर्ज कितना है कंपनी पर, इन चीजों पर ध्यान देने को कहते हैं। ऐसे में अगर थोड़ी सी भी अच्छी खबर आती है ना, या माहौल सुधरता है, तो शेयर एकदम से बढ़ सकता है। तो मुनाफा अच्छा हुआ जबकि जोखिम कम था, क्योंकि आपने उसे पहले ही गिरे हुए दाम पर पकड़ा था। समझ गया। तो जैसा ये विश्लेषण बता रहा है, सारा खेल सही मौका पहचानने और फिर सब्र रखने का है, जल्दबाजी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, जोर इसी बात पर है। अक्सर लोग क्या करते हैं, ज्यादा मुनाफे के चक्कर में बड़ा रिस्क ले लेते हैं और फिर नुकसान कर बैठते हैं। इसके बजाय हर निवेश या ट्रेड से पहले एकदम ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि अगर बात बिगड़ी तो कितना नुकसान हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और अगर सही हुई तो कितना फायदा। और कोशिश ये हो कि फायदा जो है वो नुकसान से कम 2 गुना तो हो ही। ये 2.1 वाला रेशो एक अच्छा पॉइंट मानते हैं। और जो नए निवेशक या ट्रेडर आ रहे हैं बाजार में, उनके लिए भी कुछ खास सलाह है? हाँ, कुछ बुनियादी बातें हैं पर बहुत जरूरी। पहली, हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। आप पहले तय कर लेते हैं कि अगर शेयर इस कीमत से नीचे गया तो मैं बेच दूंगी, ताकि लॉस लिमिटेड रहे। हाँ, ये जरूरी है। दूसरी, सिर्फ दूसरों की टिप्स पर मत चलिए, अपनी रिसर्च खुद कीजिए। तीसरी, ज्यादा रिटर्न के लालच में जरूरत से ज्यादा उधार मतलब लिवरेज लेकर पैसा मत लगाइए। लिवरेज मुनाफा तो बढ़ा सकता है, लेकिन वो नुकसान को भी कई गुना बढ़ा देता है, तो इसमें बहुत सावधानी चाहिए। और शायद सबसे अहम सलाह, क्या है वो? धैर्य, पेशेंस। ये बहुत बार बार आई है। बाजार में रातों रात अमीर बनने की सोचना वो अक्सर निराशा ही देता है। अच्छी कंपनियों को अपनी वैल्यू साबित करने में या सही ट्रेडिंग का मौका बनने में वक्त लगता है। एक आंकड़ा जो दिया गया है वो ये कि इस तरह के जो फंडामेंटली मजबूत शेयर गिरे हुए मिलते हैं ना, उनमें ठीक ठाक रिटर्न के लिए कई महीने या साल भर भी लग सकता है। तो धैर्य तो चाहिए ही। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि निवेश एक सोचा समझा और डिसिप्लिन्ड काम है, कोई लॉटरी नहीं है, जैसा कि ये जानकारी भी बता रही है। कम जोखिम में ज्यादा मुनाफा किस्मत से नहीं, सही रणनीति और सब्र से आता है। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि निवेश का मतलब सिर्फ अच्छे मौके ढूंढना ही नहीं है। अपने पैसे को सुरक्षित रखना मतलब रिस्क को मैनेज करना, वो भी उतना ही बल्कि शायद ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो फिर सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
इस कम जोखिम ज्यादा मुनाफा वाली रणनीति में असली चुनौती क्या है? क्या वो बाजार में छुपे हुए ऐसे सही मौके ढूंढ पाना है, या फिर जब बाजार में उतार चढ़ाव आता है तब अपने बनाए हुए अनुशासन और धैर्य पर टिके रहना? सोचिएगा जरूर इस पर।